हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में अपन एक प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। डेफिनेटली एडवांस लेवल की प्रॉब्लम है। आप इस तरह की प्रॉब्लम एक्सपेक्ट भी कर सकते हो कि इस कॉन्सेप्ट पर आपके डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आ जाए, है ना। अब एक चीज देखो, आज तक आपने लैडर प्रॉब्लम्स काफी सॉल्व की होगी, लेकिन अच्छे से देखो, ये लैडर जो है वो अनसिमेट्रिक है, तो आप कहीं से कट नहीं कर सकते। तो आपने जो आज तक सीखा वो इसमें काम आने वाला नहीं है, वो इसमें काम आने वाला नहीं है। तो नई चीज है, ध्यान से समझना, है ना। हो सकता है आपको बुक्स वगैरह में ये चीज ना मिले, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड नियरेस्ट इंटीजर टू आर ए बी। अपने को चलो नियरेस्ट इंटीजर ही फाइंड करना है, ये अपन कर लेंगे, कोई खास बात नहीं है। चलो मैं खास बात तो है इसमें बोल रहा हूं, बट एक चीज समझो इसमें। देखो, अपन ने जो भी प्रॉब्लम सॉल्व की है उसमें क्या करते थे, सिमेट्री ढूंढते थे, वहां से कट करते थे आगे वाले को आर इक्विवेलेंट, और उसके अकॉर्डिंगली जो सीक्वेंस होता था उसके अकॉर्डिंगली कुछ एज्यूम कर लेते थे। बट यहां पर अच्छे से देखो, इधर एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अलग चल रही है, ऊपर वाली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अलग चल रही है ना। तो यहां पर आप डायरेक्टली कहीं से कट करके कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, अगर नहीं कर सकते तो अब क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले मेरे को बेसिक तरीके से चलना होगा। अच्छा, बेसिक तरीके से कैसे चले भैया? बेसिक तरीके से चलने के लिए आपको दो फॉर्मूले आने चाहिए, एक सीरीज का, एक पैरेलल का। सीरीज का क्या है? R1 R इक्वलेंट, सीरीज का R इक्वलेंट क्या आता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। अच्छा, और पैरेलल में R इक्वलेंट क्या आता है? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो। यही होते हैं दोनों फॉर्मूले, क्योंकि R इक्विवेलेंट इधर भेजोगे, इसको इधर भेजोगे, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 आ जाएगा, ठीक है। ये दो फॉर्मूले पर अगर सही से कमांड है तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। देखो, मैंने तो नियरेस्ट इंटीजर पूछा है, आपको वैल्यू भी पूछी जा सकती है ना। देखो, स्मार्टली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान से देखना। स्टार्ट करता हूं उस कॉर्नर से। कहां से? उस कॉर्नर से। सबसे पहले आर ए बी में, आर ए बी में सबसे पहले आ रहा है 1, उसके आगे ये पूरे का इक्विवेलेंट है, तो 1 तो ऐड होगा ही होगा, उसके साथ प्लस। अच्छे से देखो, ये है R, ये है 1, और ये कुछ चीज आपके इसके पैरेलल में। अब वो कुछ चीज क्या है? वो कुछ चीज है इस आगे वाले, देखो इसके 1 के आगे सीरीज में ये पूरे का क्या है? इक्विवेलेंट, तो वो तो ऐड होगा, लेकिन इस 1 के साथ क्या है? इस पूरे का इक्विवेलेंट। तो वो जो पूरे का दूसरे पूरे का इक्विवेलेंट है वो 1 के पैरेलल में, वो क्या है? 1 के पैरेलल में। तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस, ध्यान से देखना, एक बार मैं स्टेप लिख देता हूं, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस। अच्छे से देखो, ऐसे सीरीज आके चलती जाएगी, ध्यान से देखना। मैंने क्या किया है, ये मैं R1 R2 लिख देता हूं ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसको मैं ले लेता हूं R1, इसको ले लेता हूं R2, इसको ले लेता हूं R3, R4, R5, R6, R7, R8। अब देखो, ये तो जनरल लैडर प्रॉब्लम हो गई ना। अगर ये सॉल्व करना आ गई तो क्या कोई भी क्वेश्चन कैसा भी बनाए क्या सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अगर सीक्वेंस अपने को रिपीट होता हुआ दिखे तो वो तो आपने मैथ्स में क्वाड्रेटिक में प्रॉब्लम सॉल्व की है, जो सीक्वेंस रिपीट होता है उसको कुछ
एज्यूम कर लेते। तो यहां पर देखो R1 में आगे ऐड हो रहा है प्लस, देखो ये इस पैरेलल का कॉम्बिनेशन, ये और ये जो पैरेलल का कॉम्बिनेशन है वो उसके साथ ऐड हो रहा है, तो ये दोनों के पैरेलल का कॉम्बिनेशन होगा 1 अपॉन R1 प्लस, क्योंकि इस पूरे का कॉम्बिनेशन उसके तो सीरीज में, तो R1 के साथ तो ऐड होगा, लेकिन ये जो R2 है, ये जो यहां पर R2 है, ये R2 इस आगे वाले इक्विवेलेंट के पैरेलल में है, तो ये R2 और इस पूरे का इक्विवेलेंट तो पैरेलल में ऐड होगा, तो प्लस क्या आएगा, प्लस आएगा 1 अपॉन, लेकिन ये R3 से आगे वाला, ये R3 से आगे वाला क्या सीरीज में है, R3 से आगे वाला क्या है सीरीज में, तो R3 प्लस, आगे देखो सीरीज ऐसे चलती जाएगी, R3 प्लस, अब R3 से आगे ये R4 वाला क्या है सीरीज में, लेकिन R4 का आगे का पूरा ये इक्विवेलेंट, ये R4 के साथ जो भी है ये तो पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन में है, तो क्या आएगा 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन, अब R4 से आगे चलूं तो क्या आता है R5, लेकिन R5 और ये R6 से जो इक्विवेलेंट आ रहा है वो तो सीरीज में है, तो यहां पर क्या आएगा आपके R5 प्लस 1 अपॉन R6 प्लस 1 अपॉन, ऐसे सीरीज चलती जाएगी, तो ये जनरल सीरीज मैंने लिखी है, वो 4 बार रिपीट करके देख लेना, लेकिन एक्सप्लेन मैंने ढंग से की है। ये चीज देखो कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि ये चीज सीरीज देखना ही बहुत बड़ी बात है इसकी, तो अब नियरेस्ट इंटीजर निकालना कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, ऐसे देखो ध्यान से देखो, ये हटा दो, ये सारे R1 R2 R3 R4 हटा रहा हूं, अब तो वैल्यू ही रखनी है, वैल्यू रख के नियरेस्ट इंटीजर कैलकुलेट अपन कर सकते हैं, तो यहां पर आएगा 1, यहां पर 1 अपॉन 1 लिखने का कोई सेंस नहीं बनता, तो प्लस क्या आएगा, प्लस 1 अपॉन, इधर क्या आएगा देखो, यहां पर तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है, उसके साथ आगे अच्छे से देखो 1/4 क्या है सीरीज में, और 1/4 के आगे अच्छे से देखो ये 1/2 क्या है इधर आपके, यहां पर 1 अपॉन R1 आएगा, 1 अपॉन 4 नहीं 4 आएगा, है ना, इधर की तरफ आपके क्या आएगा देखो 1 प्लस 1 अपॉन 1 है ये, प्लस 1 अपॉन, इधर क्या आ जाएगा आपके R3 जो कितना है 4, प्लस 1 अपॉन R4, तो इधर क्या आएगा 2, ठीक है, इधर क्या आगे अच्छे से देखो 2 के बाद आपके इधर क्या आएगा देखो 16, फिर इधर की तरफ 16 के बाद 8 के बाद 64 प्लस 1 अपॉन, सारी वैल्यूज चलती जाएगी, तो अच्छे से देखो ये सीरीज, यहां से यहां 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां से यहां 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां से यहां 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां से यहां 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां से यहां वापस 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां से आगे वापस 2 मल्टीप्लाई होगा, लेकिन जेईई एडवांस में क्या आपके पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आंसर होते हैं, यूजुअली 4 डिजिट तक भी होते हैं, इसका 4 डिजिट तक भी अपन आंसर निकाल सकते हैं, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। अगर आप स्मार्टली सोचो तो क्या कैलकुलेशन में अपने को 64 तक जाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, क्योंकि 64 से डिवीजन आप इतना आगे के जाने के बाद 64 से डिवीजन करोगे तो नंबर आपके पॉइंट में भी 6-7 डिजिट तक चला जाएगा, उसके बाद डिवाइड होता रहेगा। तो अच्छे से देखो 1 प्लस, अच्छा इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1। अच्छे से देखो क्या ये क्वांटिटी
1 प्लस ये जो पूरी क्वांटिटी है आर ए बी 1 अपॉन क्या ये पूरी इधर से यहां तक जो क्वांटिटी लिख रखी है, यहां से ये पूरी क्वांटिटी जो नीचे लिख रखी है, ये क्या 1 से छोटी है? हाँ है, क्योंकि 1 में कुछ 1 से बड़ा नंबर डिवाइड हो रहा है। अगर 1 से छोटी है तो इसकी इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू क्या 2 तक जा सकती है। मैक्सिमम, मैं ये नहीं बोल रहा कि इसकी वैल्यू 2 है, नहीं, इसकी वैल्यू 2 से तो क्या आएगी, कम आएगी, है ना, लेकिन मैं मैक्सिमम वैल्यू मान रहा हूं 2, ठीक है। अच्छा, और आर ए बी अच्छे से देखो, क्या इधर 4 है, इधर क्या है 4, इधर अगर 4 है तो ये 1/4 हो गया, क्या हो गया 1/4। आगे वाली वैल्यू में अगर यहां पर अच्छे से देखो, यहां पर अगर मैं मिनिमम वैल्यू लेना चाहूं, मिनिमम के लिए इसको पूरे को मैं एक बार अगर इग्नोर कर दूं, इसको पूरे को क्या कर दूं, इग्नोर, मैंने यहां पर इनइक्वालिटी गलत बता दी, सॉरी। मैक्सिमम वैल्यू ये है, मिनिमम वैल्यू इस पूरे को मैं इग्नोर कर दूं तो क्या मिनिमम वैल्यू 1 + 1 आ सकती है, और यहां पर दोनों जगह डेफिनेटली इनइक्वालिटी नहीं आएगी, तो वैल्यू 1.5 से तो क्या बड़ी है, लेकिन आर ए बी क्या 2 से छोटा है। तो अच्छे से देखो, 1/1.5 से बड़ी वैल्यू और 2 से छोटी वैल्यू का पास वाला इंटीजर होता है 2, पास वाला इंटीजर होता है 2। अब अगर एडवांस में ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट में अगर आंसर हुआ तो कैसे सॉल्व करोगे, बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप क्या करो कि वैल्यू को ये आप 16 तक कैलकुलेट कर दो। देखो वैसे तो इस सीरीज, ये सीरीज का सम आपके सिलेबस में वैसे भी नहीं है, बट आप इसको सॉल्व तो कर ही सकते हो, एडवांस के अकॉर्डिंगली आप सॉल्व कर सकते हो, टीचर वगैरह से पूछ सकते हो, है ना। इसका जो आंसर आप पॉइंट वाला मैं आंसर बता रहा हूं आपको ट्राई करना है। इसका आंसर जो अप्रोक्सीमेटली आएगा वो आएगा 1.817 अप्रोक्सीमेटली, ये आएगा 1.817, है ना। आगे भी कुछ डिजिट्स आ सकती है, अप्रोक्सीमेटली आंसर ये आएगा। तो क्या ये चीज क्लियर हुई है कि क्वेश्चन हमेशा पूरा सॉल्व करना, पूरा 100% फाइनल सीरीज सॉल्व करना बहुत जरूरी नहीं है। ऐसे एडवांस में क्वेश्चन पहले भी आ रखे हैं जिनमें क्वेश्चन आपके पहले ही, जैसे क्वेश्चन तो यहां पर ही सॉल्व हो गया था आपके, ठीक है, तो आपको राइट टाइम पर पता भी चलना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ओके, चलो, तो आपको अगर इसी भी मतलब कुछ नए टाइप की प्रॉब्लम जो जेईई एडवांस में एक्सपेक्टेड होती है, उस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको और भी डिफरेंट टॉपिक्स पर चाहिए तो आप कमेंट करके मेरे को टॉपिक बताना, उस पर मैं वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा। और 100% गारंटी है कि मतलब या 95% मान लो, 95% गारंटी है कि वो क्वेश्चन आपको आपके मॉड्यूल वगैरह में नहीं मिले। वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, कॉन्सेप्ट तो वही होते हैं बट उनका कैलकुलेशन का तरीका अलग होता है। हो सकता है कुछ चीज कॉम्प्लिकेटेड हो रही हो सकता है कुछ मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स मिक्स हो रहे हो। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।